देख बेटा, जो ग्लास आधा खाली होता है वो आधा भरा हुआ भी होता है। तो फिर एक खाली ग्लास के लिए इतना परेशान क्यों होना? वहां वनराज, लीलाबेन और हजारों इश्यूज है, तो वहां तू और अनुपमा भी है ना? हाँ, और हसमुख और मेरे आशीर्वाद, और समर, किंजल, देविका और मुको का भी साथ है क्या नहीं? मैं जानता हूँ जी के मेरी प्रॉब्लम ये है कि अनु उस घर में है। वो कहावत है ना कि काजल की कोठरी में जो भी जाता है उसको दाग लग ही जाता है। वो घर नेगेटिविटी की कोठरी है। चंद लोगों को छोड़ के सब टॉक्सिक हैं। नेगेटिविटी और नेगेटिव वाइब्स आ ही जाते हैं जी के। सब ठीक हो जाएगा मान, बस कुछ दिनों की बात है। जी के अनु और मेरी शादी रुक तो नहीं जाएगी ना? डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं शादी को लेके बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन जब खुशी इतनी बड़ी होती है ना जी के, तो नजर लगने का डर उतना ही बड़ा हो जाता है। नो मैन, ऐसा सोच भी मत। मैं नहीं सोचना चाहता जी के, लेकिन ना जाने क्यों ये डर बार बार मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। इतनी खुशी की आदत नहीं है ना मुझे बचपन से। अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं है मुझे। ऊपर से ये डर मेरे दिल में ना बिन बुलाए मेहमान बन के आ गया जी के। और ये बिन बुलाए मेहमान तभी जाएगा जब अनु और मेरी शादी होगी, सिर्फ तब। डर की गली से गुजरना नहीं, मोहब्बत मिलेगी तू डरना नहीं। लोगों के कहने से कुछ नहीं हुआ है, मोहब्बत को लगती नहीं बद्दुआ है। प्रेम तो बंसी कन्हैया का है रे, तूने तो कान्हा के मन को छुआ है। ये वादा है जिससे मुकरना नहीं, डर की गली से गुजरना नहीं, मोहब्बत मिलेगी डरना नहीं। आज आपको क्या हो गया? तुझे क्या लगता है मान, शायरी सिर्फ तुझे ही आती है? मुझे तो मेरे इश्क, मोहब्बत, प्यार, इन सब ने शायर बनाया। आप कब से शायर बन गए? भले मैंने मोहब्बत नहीं की, लेकिन उम्र भर एक आशिक को झेला है। मुक्कू मुक्कू, ओ माय वाह, कम ऑन। आपसे लड़ना नहीं चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके जरा शांत हो जाइए। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए शांत हो जाइए। I can't believe you। पहले धक्के मारती हो और उसके बाद मुझे ज्ञान दे रही हो। वाह। हमने कुछ नहीं किया है। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस राहु केतु बन के मेरी किस्मत पे बैठ गया। तभी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मेहनत प्लस नियत इज इक्वल टू किस्मत। इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, अगर नियत सही नहीं हो ना, तो उस पे किस्मत कभी भी नहीं मुस्कुराती। और आपकी नियत सही नहीं है, इसलिए तो आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद, मेहनत के बावजूद, काबिलियत के बावजूद आप हमेशा हार जाते हैं। पता है क्यों?
क्योंकि आप खुद को जिताने के लिए नहीं, दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं। अभी भी समय है, जरा अपने दिमाग को, मन को शांत कर लीजिए ना, अपने कर्मों को सुधार लीजिए। आप ही का फायदा है उसमें। भाषण नहीं दे रही हूं, सच कहूं तो जो सब आप करते हैं ना, उसके बाद आपको भाषण तो क्या, आपसे बात करने तक का मन नहीं करता। लेकिन क्या करूं, आप मेरे बच्चों के पिता हैं, उनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी आपसे कहना पड़ता है। आपको समझाना जरूरी हो जाता है। देखिए, मैं तो कुछ दिनों में यहां से चली जाऊंगी, आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो आप मेरे लिए अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? खोटे कर्म खोटे सिक्कों की तरह होते हैं, चाहे जितना मर्जी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, घूम फिर कर लौट कर वो अपने ऊपर ही आ जाते हैं। पानी पी लीजिए। तोशू, वो तेरी मॉम है ना? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। तू ठीक है? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जानती हूं तू मुझसे नाराज है। बात तो क्या, मेरी शकल भी नहीं देखना चाहता। अगर आप जानती हैं तो क्यों आई? क्योंकि मैं माँ हूं। रहने दीजिए मम्मी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नफरत करती हैं। अरे माँ कभी भी बच्चों से नफरत नहीं कर सकती, भले बच्चे उससे नफरत क्यों ना करें। माँ नाराज भी होती है ना, तो वो भी दिल पे पत्थर रख नफरत करती है। देख, मैं समझ सकती हूँ कि नौकरी चली जाती है तो कैसा लगता है, जानती हूँ, पर तू चिंता मत कर। तू काबिल है, मेहनती है, और कान्हा जी का नाम लेकर अगर तबीयत से पत्थर भी उछालो ना, तो वो भी आसमान में सुराग कर देता है। तो फिर ये तो नौकरी मिलने की बात है। सब तेरे साथ है तो सुखो, मैं तेरे साथ हूं। तू नहीं चाहता, पर फिर भी मैं हूं। मिश्रा शाह और मुकु के झगड़े में तू पिस गया, इस बात का सबको बहुत बुरा लग रहा है, पर जो होना है वो तो होना ही है ना बेटा। मेहनत करना, कोशिश करना, ये अपने हाथ में है। मेहनत करके, कोशिश करके किस्मत बदल सकते हैं। ले, हल्दी वाला दूध पी ले, चोट ठीक हो जाएगी। और जो चोट आपने दिया ना मम्मी, वो कभी ठीक नहीं होगी। और अगर आपको सच में मेरी चिंता होती ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। ये हल्दी वाला दूध आप अपने साथ ले जाएंगे और अपने हाथ पीले कर लीजिए। तो सुन, चुप हो तो चुप रहने दो ना मम्मी। कुछ बोल दूंगा, किंजल से लड़ाई हो जाएगी, और वो मैं चाहता नहीं। मम्मी आप प्लीज जाइए। वैसे आपने ना अच्छा पैसा ढूंढ लिया ना मुझे वापस बुलाने का। तुम्हें पता था ना कि अगर मुक्कू के भाई की शादी होगी तो मुक्कू चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, डांस करती करती यहाँ तक पहुंच जाएगी। वेरी स्मार्ट। ओके, गिल्टी एज चार्ज, बट क्या करना पड़ता है तेरे भाई को ना तुझसे मिलने के लिए। कितना रुलाएगी पगली। रियली नाउ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर होती तो तुम शादी नहीं करते। I'm sorry भाई, I'm really sorry। मार खाएगी बच्ची, बोल सॉरी बोल रही है। It's all right। वैसे काम तो मैंने मार खाने वाले ही किए थे, पर डोंट वरी, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करके आ चुकी हूँ।
वनराज और उसकी गैंग को मैंने कंपनी से आउट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर आने से पहले मैं ये शुभ काम करके आ चुकी हूँ अभी। हाँ। लेकिन वहाँ तो वो तोशु का ड्रामा अभी आई नो भाई, मैं जानती हूँ कि मेरा टाइमिंग बहुत ही ज्यादा गलत था, पर मैं क्या करती, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना, मन करता किसी का सर फोड़ दूं मैं। और वैसे भी मुझे अंडों से भी तो माफी मांगनी थी ना, इसलिए पहले सीधा वहीं पर चली गई। आई अंडरस्टैंड, इट्स ऑलराइट। थैंक यू। ऑलरेडी तोशु का इशू था, ऊपर से ये सब। गॉड नोज बा और वनराज कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं इस प्रॉब्लम की वजह से अनु और मेरी शादी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।